आए हैं और बीएसपी जिला अध्यक्ष और जो हमारे जेएसयू के साथी हैं, आप सभी को सादर सेवा जोहार। आप लोग तो मुझे सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो माहौल है अभी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही अभी पार्टियों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि आप किस दल के हैं, किस दल के समर्थक रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा हालात में जो आप लोगों की परिस्थिति बनी हुई है इस देश के अंदर, आपको उन चीजों को बहुत ही ध्यान रखना होगा। आपको दल से निकलकर किसी विशेष दल का जो आप समर्थन करते हैं उन दल से निकलकर आपको अपने समाज के बारे में, आपकी जो पीढ़ी आने वाली है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ आपकी माताओं बहनों के साथ में, आपके किसान भाइयों के साथ में, आपके जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। वो इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर जो आज तक सत्ता में बैठे लोग थे वो अगर आपका ख्याल कर रहे होते, अगर आपके होते, तो मुझे लगता है ये जो आपकी स्थिति आज इस देश में बनी हुई है, इस दुनिया में बनी हुई है, इतनी खराब नहीं होती। और अगर कोई चीज या कोई लोग जो आप पर ध्यान नहीं दे रहे, जो आपके नहीं है, वो कभी भी ध्यान नहीं देने वाले थे, चाहे वो 70 साल की बात करें, चाहे आगे बात करें, चाहे वो 5 साल और आप ले दो, वो जो है वो वैसे ही रहेंगे। तो आप लोग ऐसे लोगों को लेकर जाइए। अभी जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो मामा जी की तो बात अलग है, जब मैं सरपंच का चुनाव लड़ रही थी तो लोग कह रहे थे कि एक सरपंच अगर ईमानदार पढ़ा लिखा बना लेंगे तो क्या कर लेंगे। 1 साल से आप लोग बहुत चीजें ध्यान दे रहे होंगे कि चिड़ई पानी वाले चले गए क्या? चिड़ई पानी के रोड का मुद्दा था आपके गांव में। सबसे पहली ग्राम सभा में आप लोगों ने क्या बोला था? हमको एक सामुदायिक भवन चाहिए, बैठने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, बोले थे, बोला था। उसके बाद क्या बोले? पिंडरी रैयत में हमको इस टोला से नदी के उस पार जाने के लिए पुलिया का जरूरत है। उसके बाद हमारे मनेरी में पानी की जरूरत है, हड्डोल में आंगनवाड़ी भवन की जरूरत है। और जब हम बात कर रहे थे चिड़ई पानी की, तो ग्राम सभा में उन्होंने बोला था कि हमको राशन नहीं पहुंच पाता। राशन तो उनके पास पहुंच गया, जैसे तैसे करके, चाहे मैं चंदवाही से उसको घुमा के लेके आई। लेकिन साथ ही अब जो है 2 रोड की परमिशन मिल गई, एक सीसी रोड की, ग्रेवल रोड की। तो पढ़े लिखे होने से बहुत फर्क पड़ता है। और सब कहते हैं कि पक्के कामों के लिए, आपके सामुदायिक भवन के लिए जिला पंचायत से सामुदायिक भवन आपके गांव में आ चुका है और वो बनेगा। पुलिया के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के यहाँ वो हमारा जो आवेदन है वो पहुंच चुका है, वहां से हमको आवक जावक से लेटर मिल चुका है। लेकिन उन्हीं गई थी ग्राम सभा में, मैंने महिला बाल विकास को फोन किया, 3 दिन के अंदर पंचायत को राशि भेज दी गई थी कि आप आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करिए। और मनेरी में मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ विभागों के साथ, लेकिन आप लोगों को पता है अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आपको खुद को साबित करना पड़ता है हर स्तर पर, है ना। जो नहीं कुछ कर सकता उससे उम्मीद नहीं है, लेकिन जिससे लोग उम्मीद रखते हैं, मुझे लगता है उसको रोकने की नाकाम और हर कोशिश करते हैं लोग। लेकिन अभी जो है कैसे भी करके, लड़ झगड़ के, जैसा करके मनेरी में कम से कम टैंकर भर पानी तो पिलाया, है ना। ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये कौन कर रहे हैं? आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सरपंच में कहते हैं अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप लोग खड़े हैं, है ना। तो अभी ऐसे ही सेम था कि पिंडरी माल में लड़ झगड़ के अधिकारी कर्मचारियों से कि मुझे पाइप चाहिए, अगर पिंडरी माल में पानी है वो पाइप भी भेजे, मोटर भी उन्होंने फ्री दिया है कि नहीं? दे दिया ना। पढ़े लिखे होने से फर्क पड़ता है, आपका प्रत्याशी आपके बीच के होने से फर्क पड़ता है, जो आपके बारे में सोचे उससे फर्क पड़ता है। अभी जो है ये गुगवा वाला आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत सब जगह बातें होती है कि गुगवा जो फॉसिल पार्क है उसके चक्कर में आपके जो हजारों गांव है, मुझे लगता है वो उठने वाले हैं। तो ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या गुणवाना वालों की नहीं है। वो उठेंगे तो वहां से आप भी जाओगे, चाहे वो किसी भी दल के हो, जाएंगे कि नहीं? आप जाओगे, आप समर्थन नहीं दोगे, आप जो है आवाज उठाने वालों की आवाज को दबाओगे, हम जैसे लोग भी चले जाएंगे कि नहीं? कहाँ जाएंगे हम लोग? कभी सोचा है? ये राजनीति 5 साल की नहीं है, वोट 1 मिनट की नहीं, 1 वोट देना है आपको, देना है कि नहीं? देना है ना। लेकिन आपका 5 साल का भविष्य क्या होगा ये आपको तय करना है, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा ये आपको तय करना है। अभी जो मनेरी पंचायत के जो कार्यालय के बाजू में एक स्कूल है, मुझे लगता है वो पूरे 5 गांवों में से सबसे अच्छी व्यवस्था अगर जो वहाँ के शिक्षक कर रहे हैं, वो हर बात को मान लेते हैं। उनको अगर ये बोलो कि ऐसे ऐसे सुधार करना है इसमें, अगली बार अगर आप उस स्कूल में घुसेंगे तो मुझे लगता है उसमें बेहतर सुधार मिलता है। तो आपको हर क्षेत्र में देखना है, हर क्षेत्र। ये सिर्फ चुनाव का बात नहीं है कि इसको जिता देना उसको जिता देना है कि एक नेता बना लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपके 1 वोट से 1 नेता निकलना बहुत जरूरी है ना। तो आप लोग जो है
यहाँ पर अभी 5वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, भाषा को जोड़ा जाए, इसको जोड़ा जाए, उसको जोड़ा जाए, उसको छोड़ दो, अभी खुद मत जोड़ने दो। पैसा कानून क्या कह रहा है कि आपका जो ग्राम है वहाँ पर आपका शासन लागू होगा। कौन सी? मुकदमी व्यवस्था आपके गांव में लागू है, आपके पंचायत में लागू है। आपने मुकदम का सलाह लिए, आपने सियानों को ऐसे जो है सलाह करने के लिए, आप चुनाव की सलाह करने के लिए 5 गांव के लोग अगर एक जगह पर बैठ जाते हैं, आपका पैसा कानून बचा हुआ है, 5वीं अनुसूची बची हुई है कि नहीं? तो इतने समझदार अगर आप हैं, इन कानूनों को आप यहाँ पर जिंदा रखते हैं, तो मुझे लगता है आपकी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज कागज से ज्यादा यहाँ जिंदा है और आप लोग सबसे अच्छे समाज हैं। और इसका परिचय आपको एकजुट होके देना है। क्या कि आप बोलते हैं कि इसको चुन लेंगे, उसको चुन लोगे, लेकिन आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन है, आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। आप मुझे मत जानिए, चुनाव लड़ने वालों को मत जानिए, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है उस चीज को आप जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आज तक किसी को आपके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होती ना, तो कब का लड़ चुके होते। भाई तो शासन और सत्ता में बैठे ना, जिनके रहते आपके साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो शोषण अत्याचार को रुकना चाहिए। शोषण अत्याचार चरम पे चली जाएगी, आपके लोग विरोध करते रहेंगे, रोडों में आंदोलन करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप राधेश्याम ककोड़िया का नाम पता है ना? उमरिया कांड पता है? नहीं पता? उमरिया कांड पता है। आपके अच्छे अच्छे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा और आप लोग ऐसी आंदोलन करते हुए, रैली करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए जेल के अंदर चले जाएंगे। एक दिन आपके लिए आवाज उठाने वाले लोग खत्म हो जाएंगे इस धरती पर। उसके पहले आपको जागना पड़ेगा, उसके पहले आपको संगठित होना पड़ेगा। आपकी माताओं बहनों की इज्जत बताने के लिए आपको सच में जागना पड़ेगा। और आपकी परंपरा रीति रिवाजों को जिंदा तभी रख पाओगे जब आपके रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए वहां दूर दूर तक, दिल्ली भोपाल तक बात करने वाला कोई हो, है ना? अभी आपकी जो मनेरी पंचायत थी, उसको मुझे लगता है पूरे डिंडौरी जिला में जानते हैं।